जय माता दी। गायत्री संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बहुमत की अपनी शक्ति। एक अनाड़ी ने कहीं से सुना रुपया रुपयों को खींचता है। धन प्राप्त करने का यह तरीका उसे बहुत सरल लगा। सो 1 रुपया लेकर राज्य कोषाध्यक्ष के पास गया और दूर से बार बार अपना रुपया खजांची के रुपयों को दिखाने लगा। बार बार ऐसा करने पर रुपया उसके हाथ से छूटकर खजांची के रुपयों में जा गिरा। अनाड़ी रोने लगा। खजांची के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। खजांची हंसा और उसने कहा, तुमने जो सुना था वह तो ठीक था, पर इसमें इतनी कमी रह गई कि अधिक संख्या थोड़ी संख्या को अपनी ओर खींच लेती है। बहुमत की भी तो अपनी शक्ति है। उस व्यक्ति ने उस दिन जाना कि जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में बहुतायत में रहते हैं, वहाँ स्वतः वह समाज भी सुसंस्कारी बन जाता है। जब कभी बहुमत अनाड़ियों, दुष्टों, दुष्प्रवृत्ति प्रधान व्यक्तियों का बढ़ता है, तब सारे समूह का चिंतन, दिशाधारा व व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है। इसी प्रकार एक विषय है सज्जनता का पाखंड। मनुष्य का मन बड़ा वकील है। खरगोश अपने समर्थन में अनुचित को भी उचित ठहराने में बड़ा समर्थ है, पर याद रखना चाहिए उसका यह हल देर तक नहीं टिकता। लोमड़ी और खरगोश पास पास रहते थे। वह घास चरता और खेत को नुकसान न पहुंचाता। किसान भी उसकी सज्जनता से परिचित था, सो रहने के लिए एक कोने में जगह दे दी। एक दिन लोमड़ी उधर से आई और खरगोश से पूछने लगी, मक्की पक रही है, कहो तो पेट भर लूं। खरगोश ने कहा, खेत से पूछ लो, वह जैसा कहे वैसा करना। लोमड़ी ने खेत से पूछा और फिर आवाज बदलकर खेत की ओर से कहा, खा लो खा लो। इतने में किसान का पालतू कुत्ता आ गया। वह यह सब देखा और सुन रहा था। उसने आते ही खेत से पूछा, बताओ तो इस धूर्त लोमड़ी को मजा चखा दूं। तो उसने सर बदल कर कहा, धूर्त लोमड़ी की टांग तोड़ दो। कुत्ते को झपटते देखकर लोमड़ी 9-2-11 हो गई। सज्जनता का व्यवहार छद्म युक्त होने के कारण आकर्षक तो लगता है, पर उसकी पोल अंततः खुल ही जाती है। अतः हमें इन सबसे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इस व्यवहार को सदा सरल रखना चाहिए। जय माता दी।